ये व्यक्तित्व हैं महर्षि औरोबिंदो। आधुनिक युग के सबसे बड़े ऋषियों में से एक हैं ये। और बहुत लोग ये मानते हैं, और मैं भी मानता हूं, कि हमारे प्राचीन जो ऋषि हुआ करते थे, अत्यंत प्राचीन ऋषि, उनमें से भी कई से महान ऋषि थे ये। इनका जीवन बड़ा विलक्षण है। ये बंगाल में पैदा हुए थे, कोलकाता में। इनके पिता एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, बाद में सिविल सर्जन हुए थे। उनको भारतीय संस्कृति से प्रेम नहीं था। वो समझते थे कि जो पाश्चात्य सभ्यता है, अंग्रेज़ों की सभ्यता है, वह बहुत बेहतर है भारतीय सभ्यता से। औरबिंदो बच्चे थे, उनका अपना कोई विचार इस विषय में होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन उनके अंदर कुछ प्रवृत्तियाँ थी जो बहुत विपरीत प्रवृत्तियाँ थी पिता के। बचपन में वो स्थानीय भाषा न सीख सकें, बांग्ला न सीख सकें, उन पर बांग्ला संस्कृति का प्रभाव नहीं हो, इसके लिए उनको दार्जिलिंग भेज दिया गया। मेरे ख्याल में स्कूल का नाम था लॉरेटो हाउस। वहाँ उन्होंने आरंभिक शिक्षा शुरू की, लेकिन उससे उनके पिता को संतोष नहीं हुआ। उनको और उनके परिवार को, मतलब पिताजी के परिवार को, पिताजी ने इंग्लैंड भेज दिया और इंग्लैंड के स्कूल में दाखिला दिला दिया। तो वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जाहिर है कि वो अंग्रेजी संस्कृति में उनकी हुई, शिक्षा दीक्षा हुई, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी भाषाएं सीखी, और युवा होते होते उन्होंने 1 दर्जन भाषाएं सीख ली थी। उसमें स्पेनिश भी थी, लैटिन भी थी, ग्रीक भी थी, अंग्रेज़ी भी थी। तो पिताजी ने जिनको बहुत शौक था पिताजी को कि ये प्रशासक बनते, सिविल सर्विस में आते। उस समय इसे IAS नहीं बल्कि ICS कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस। और वह वास्तव में अंग्रेज़ों का एक तंत्र था, प्रशासन तंत्र था, जो हिंदुस्तानियों पर शासन करने के लिए बनाया गया था। तो उसमें वो नौकरी करें ऐसा अरबिंदो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों से बहुत प्रेम नहीं करते थे, अंग्रेजी सभ्यता से बहुत प्रेम नहीं करते थे। तो यद्यपि उनकी पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई, लेकिन वो बहुत गंभीर रूप से आध्यात्मिक और भारतीय सभ्यता के प्रेमी रहे। उनको उनके पिताजी ने बाध्य किया कि आप सिविल सर्विस में बैठिए, इंडियन सिविल सर्विस में, और ब्रिटिश सरकार की नौकरी कीजिए। लेकिन अरबिंदो इसे ब्रिटिश सरकार के बदले अंग्रेज़ों की चाकरी मानते थे, और वो नहीं चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों की चाकरी करें हिंदुस्तानियों के विरुद्ध। वो एक राष्ट्रवादी थे, लेकिन पिता का दबाव था, पिता का भावनात्मक दबाव था। तो वो बैठ गए परीक्षा में ICS के, और न केवल उत्तीर्ण हुए, 250 लोग बैठे थे, उसमें उनका 11वां स्थान था। स्थान से मत जाइए, स्थान ऊपर नीचे होता रहता है, बहुत कारणों से होता है। वो शिक्षक जो परीक्षा लेते हैं उनकी पसंद पर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी 11वां नंबर था उनका, और सफल हो गए वे ICS की परीक्षा में। लेकिन उस समय सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन नहीं होता था, आज भी नहीं होता है सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर, बल्कि कुछ व्यावहारिक परीक्षाएं भी होती थी, उसमें एक घुड़सवारी हुआ करती थी। तो कहते हैं कि अरविंद जानबूझ करके वहाँ देर से पहुँचे ताकि वो छंट जाएं, और वे छंट गए। तो इस कारण वो ICS में शामिल नहीं हो सके, और उनको बहुत खुशी हुई इससे। उसके बाद वे भारत आ गए, और भारत आने के बाद उन्होंने नौकरी करने के लिए, जो स्थानीय महाराजा हुआ करते थे उस समय, उनकी सिविल सर्विस हुआ करती थी, उसे ज्वाइन कर लिया। कुछ दिन नौकरी वहाँ भी की, लेकिन लेखन कार्य वो बहुत करते थे, लिखते पढ़ते रहते थे, और क्रांतिकारी लेखन करते थे। यहाँ तक कि उनके क्रांतिकारी लेखन से बहुत, जो आज देशभक्त राष्ट्रवादी कहे जाते हैं और बहुत बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं, वे भी प्रभावित थे इनके लेखन से। बाघा जतिन भी उनमें से एक थे, प्रफुल्ल चाकी उनमें से एक थे। तो ये स्वयं किसी हिंसक गतिविधि में लिप्त नहीं रहते थे अरबिंदो, लेकिन बौद्धिक व्यक्ति थे, लिखते थे, पत्रिकाएं निकालते थे, पत्रिकाओं में लेख लिखते थे, उनसे बहुत लोग प्रेरित होते थे। तो एक और इनकी शिक्षा इंग्लैंड में, और देशभक्ति सीमा पर, चरम सीमा पर, क्रांतिकारी विचार। हुआ क्या, एक बार ऐसी घटना हो गई कि एक जज हुआ करते थे, शायद उनका नाम किंग्सफोर्ड था। वो जज साहब राष्ट्रवादियों के खिलाफ मुकदमे जब निर्णय लिखते थे मुकदमों में, तो बहुत कठोर सजाएं देते थे। इसलिए उनके विरुद्ध बहुत रोष था हिंदुस्तानियों में। तो इस रोष को अभिव्यक्ति देने के लिए और संदेश भेजने के लिए प्रफुल्ल चाकी और एक और क्रांतिकारी सज्जन ने उन पर एक बम फेंका, उनके कैरेज पर, घोड़े गाड़ी पर।
वो बम चूक गया और वो तो बच गए जज साहब, लेकिन 2 अंग्रेज़ औरतें मारी गईं। इससे बड़ा कड़ा रुख हो गया सरकार का, और जितने लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी उसने किया। और उनका संदेह ये था कि अरविंदो घोष भी इसमें शामिल हैं, जबकि अरविंदो घोष वास्तव में उसमें शामिल नहीं थे। वे सिर्फ लिखते थे और क्रांतिकारियों को प्रेरित करते थे। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, अलीपुर जेल में। और उसमें वो जिस जेल में रहे और जिस सेल में रहे, जेल में सिर्फ नहीं रहे, अकेले सेल में रहे, उसकी साइज़ थी, उसका आकार प्रकार था 6 फीट बाई 9 फीट। देखिए बच्चों, ये पुस्तक है आजकल मेरी बेड पुस्तक है, बेड बुक है, जो मैं सुबह उठता हूँ तो पढ़ता हूँ कुछ पन्ने, और रात्रि में सोते वक्त कुछ पन्ने पढ़ता हूँ। ये मैं ऑरोविंदो का जो ऑरोविले है पौंडीचेरी, वहाँ गया था मैं, वहाँ से ले आया हूँ। यह है टेल्स ऑफ प्रिजन, यानी जेल की कहानियाँ। तो जब वो घटना हुई और उसमें 2 औरतें मारी गई, अंग्रेज़ औरतें, तो गिरफ्तारियां काफ़ी मात्रा में हुई। इसमें अरविंदो घोष को भी गिरफ्तार करके इस जेल में डाल दिया गया। उन पर भी हत्या का षड्यंत्र रचने का चार्ज था, आरोप था। उस समय जब 1 साल बंद रहे वो, तो उनका जीवन एकदम से, जो क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी और राष्ट्र निर्माता का जीवन था, वो एकाएक बदल गया। कैसे बदल गया बताता हूँ आपको। उनको भगवान कृष्ण की अनुभूति होने लगी जेल में, और भगवान ने उनसे कहा, भगवान से उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ों को बाहर करना चाहता हूँ इस देश से। तो भगवान ने उनसे कहा कि वो देश से आप मेरे ऊपर छोड़ दिए, मैं उनको बाहर कर दूंगा, वो बाहर जाने ही वाले हैं। और आप अभी, आपकी जो उत्पत्ति हुई है, आपका जो जन्म हुआ है, वो किसी और उद्देश्य से हुआ है। आप अंग्रेज़ों की चिंता न करिए, आप अध्यात्म की ओर जाइए, यह जीवन आपके लिए चुना गया है। तो और भी बातें उन्होंने कहीं अरविंदो महर्षि से। और अरविंदो ने जब बाहर, होता क्या है, नियम ये है कि आप जेल से कोर्ट ले जाए जाते हैं, पेशी होती है हर 15 दिनों पर। आजकल उस समय पता नहीं कितने दिनों पर होती थी, 15 दिनों पर पेशी हुआ करती थी। तो जब वो जेल से निकले तो उन्होंने देखा कि जो हथकड़ी लगाकर ले जा रहा है कांस्टेबल, वो भी कृष्ण ही है। फिर वहाँ पहुँचे कोर्ट में, तो जज जो बैठा हुआ था वो भी कृष्ण है। तो उनको देख के बड़ी हैरानी हुई, और भगवान कृष्ण ने उनको वासुदेव सर्वम की अनुभूति करा दी। यह अनुभूति बड़ी विरल होती है, बहुत विरल होती है। लोगों को भगवान दर्शन तो दे देते हैं, लेकिन सर्वत्र वही हैं, ऐसे दर्शन कम लोगों को होते हैं। अरविंदो उनमें से एक थे। बड़े महान महान संत हुए, कोई गुरु नहीं था उनका, स्वयं ईश्वर ही उनके गुरु थे। और उसके पहले एक योगी से मुलाकात हुई थी उनकी, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर में। उन योगी ने भी यही कहा था कि गुरु की तलाश बाहर न करें, आप गुरुड़ब के चक्कर में न पड़ें, आपके अंदर में गुरु हैं, उनसे ध्यान लगाकर बातें करें और आपको सब मार्गदर्शन मिलने लगेगा। और वही हुआ। तो श्री कृष्ण ने उन्हें शिक्षा दी और उनको निर्देश दिया कि आप जीवन बदलिए। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वो वहाँ से पुंडीचेरी चले गए। पुंडीचेरी जाने का कारण क्या था कि पुंडीचेरी उस समय फ्रेंच टेरिटरी थी, उनके कब्जे में थी, फ्रांस के, इसलिए वहाँ पर अंग्रेज़ों का कानून नहीं चलता था। अंग्रेज इनके पीछे पड़े हुए थे, किसी न किसी प्रकार से जेल में फिर से बंद करना है इनको। जेल में जब ट्रायल चल रहा था तो बहुत चिंतित थे ये, और बार बार लिख के भेजते थे अपने वकील को कि ये बहस करनी है, वो बहस करनी है। भगवान ने इनसे ये कहा कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आप भूल जाइए इन चीज़ों को, मैंने बागडोर संभाल ली है आपकी। और ईश्वर जहाँ सक्रिय हो जाते हैं वहाँ पर किसी मनुष्य की कुछ चलती नहीं है, इसलिए आप ये नोट्स भेजना भी बंद कर दिए, कोई ज़रूरत आपको नहीं है नोट्स भेजने की, और आप जीत जाएंगे, मुकदमा छूट जाएंगे। और जब गए ये पेशी के लिए, तो पता चला कि सबसे बड़े देश के जो वकील थे चित्तरंजन दास जी, वो इनके लिए खड़े थे वहाँ कोर्ट में। पहले का वकील तो था ही था, ये खड़े थे। और उन्होंने जो बहस करी तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कोई प्रमाण के खिलाफ नहीं है, कि इन्होंने षड्यंत्र में भाग लिया। लिखना एक अलग चीज़ है, वो लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, आप ये कह सकते हैं कि लिखा इन्होंने, क्रांतिकारी लेख लिखा, लेकिन उन्होंने किसी षड्यंत्र में भाग नहीं लिया। और उसके बाद ठीक 1 साल के बाद ये छूट गए। अब जीवन बदल गया इनका। अब इन्होंने ये सब छोड़ना शुरू कर दिया, क्रांति की बात, राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्र निर्माण की बात, क्योंकि वो भगवान ने कह दिया था कि आप उसकी चिंता न करें, लोग देखने वाले हैं, मैं देखने वाला हूँ, अंग्रेज बाहर जाने वाले हैं। ये चले गए पुंडीचेरी, क्योंकि वो फ्रेंच टेरिटरी थी, वहाँ पर परेशान इनको अंग्रेज नहीं कर सकते थे। और वहाँ पर इन्होंने
कार्य शुरू किया, लेखन कार्य शुरू किया। बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और कुछ पुस्तकें बहुत गंभीर अध्यात्म की पुस्तकें हैं। द लाइफ डिवाइन है उनका, सिंथेसिस ऑफ योगा है, भगवत गीता पे जो इनका जो निबंध है। मैं गया वहाँ अरबिंदो आश्रम में, तो उन्होंने मुझे ये प्रेजेंट किया। ये अरबिंदो की लिखी हुई एसेज ऑन द गीता है, तो ये मुझे दिया उन लोगों ने उपहार के तौर पर। मैंने स्वीकार किया सहर्ष उसको। वहाँ पर बहुत सी बातें मैंने ऐसी सुनी और देखी जो आपको शायद किताबों में कम मिलें या न मिलें। वहाँ पर लोग, आप अरबिंदो आश्रम देखने बहुत से लोग आते हैं और ऑरोविले भी बहुत लोग जाते हैं। ऑरोविले गांव है वहाँ से, अरबिंदो आश्रम से जो करीब 8 किलोमीटर वहाँ पे है। वहाँ एक पूरा ग्राम बसा हुआ है, बहुत घने जंगल जैसे हैं वहाँ पर, काफ़ी पेड़ हैं, बीच बीच में घर मिलेंगे आपको। वो सभी दुनिया के सारे देशों से लोग आके वहाँ रहते हैं जो अरबिंदो के भक्त हैं और एक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन। और वहीं पर एक बहुत बड़ा ध्यान कक्ष बनाया है, गोल्डन ग्लोब है। और मैंने जो यात्रा की यहाँ से ड्राइव करके हम लोग गए सड़क से पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी में बीच के किनारे रुके। वहाँ का बीच बहुत ही सुंदर है, मैंने ऐसा सुंदर बीच अभी तक नहीं देखा है। हो सकता है इससे सुंदर बीच भी दुनिया में हो, लेकिन छोटा सा बीच है, समुद्र का किनारा। वहाँ बहुत सुंदर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, सड़क है किनारे किनारे, बत्तियाँ लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर बीच है, साफ़ सुथरा। वहाँ पर हम लोगों ने भगवत गीता के 3 एपिसोड्स भी बेसिक कोर्स के शूट किए, तो वो भी एक अच्छा अनुभव रहा। और अरबिंदो आश्रम में जब गया मैं, तो वहाँ पर पता चला कि लोग जाने देते नहीं हैं लोगों को। वहाँ मैंने खबर भिजवाई कि मैं भगवत धर्म की ओर से हूँ और यह भी एक अध्यात्म धारा है, तो उन लोगों ने मुझे एंटरटेन किया और सब कुछ बताया, दिखाया। वहाँ पर अंदर जाके आश्रम में वहाँ के जो प्रमुख अभी हैं उनसे मुलाकात कराई, और उन्होंने ही ये पुस्तक मुझे गिफ्ट की, ये जो आप देख रहे थे, एसेज ऑन द गीता। तो सबसे अनोखी बात बताता हूँ क्या वहाँ पर है, जो आप सबके बच्चों के जानने के लायक है। देखिए, ये व्यक्ति बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत ब्रिलियंट थे, 12 भाषाएं सीख ली थी, 12 भाषाएं सीखी थी उन्होंने। ICS में बहुत ऊंचा स्थान था उनका, वो एक बड़ा ऐश का जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं जिया। राष्ट्र निर्माण के लिए compete करने के बाद भी छोड़ दिया उसको, उस नौकरी को जो सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी इस समय देश में। बहुत गर्व के साथ पिता कहते थे, मेरा बेटा ICS है, डंडे चलवाता है हिंदुस्तानियों पर, गोली चलवाता है हिंदुस्तानियों पर, बहुत पावरफुल है। वो ज़िंदगी उन्होंने स्वीकार नहीं की, राष्ट्रवाद की ज़िंदगी स्वीकार की, देश के निर्माण की ज़िंदगी स्वीकार की, राष्ट्र निर्माण की ज़िंदगी स्वीकार की। और जब भगवान ने निर्देश दिया उनको कि वो राष्ट्र निर्माण आप कर चुके, जो करना था आपको बाकी लोग कर लेंगे, अब आप जाइए पौंडीचेरी और वहाँ पर अध्यात्म की साधना कीजिए, तो एकदम से जीवन ने मोड़ ले लिया। और वहाँ जाकर उन्होंने जो उद्यम किया, वो क्या कैसा अनोखा उद्यम है, लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जो मैं बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद कोई दूसरे अनुभव बताऊंगा। वहाँ जो प्रोटोकॉल ऑफिसर मुझसे मिले, उन्होंने मुझे कुछ 3 बातें बताई बैठ के, बड़े प्रेम से, विनम्रता से और बहुत मधुरता से बातें बताई, कि धीरे धीरे, सॉफ्ट लैंग्वेज में, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था उनका। उन्होंने कहा कि देखिए, 3 सिद्धांत हमारे यहाँ के हैं संक्षेप में। पहला सिद्धांत तो ये है कि यहाँ 1,500 जो हैं लोग हैं जो आध्यात्म साधना करते हैं और अरबिंदो आश्रम के कोर ग्रुप पे हैं। ये लोग ऐसे हैं, लगभग अकेले ही रहते हैं वो लोग ज़्यादातर, मैंने सुना बाद में, जिनको ये चिंता नहीं है कि मेरा कल क्या रोटी होगी, कैसे रोटी का इंतज़ाम होगा और कैसे मेरी चिकित्सा का इंतज़ाम कल होगा। वो उस आश्रम में सभी लोग नहीं रहते हैं। उस आश्रम, देखने में वो आश्रम काफ़ी बड़ा है, लेकिन उतने बड़े आश्रम में 1,500 लोग कैसे रह सकते हैं। वो अलग अलग जगहों पर पुंडीचेरी में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, आश्रम में साधना करते हैं लोग, और उनका योगक्षेम है, उसका वहन आश्रम करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य भारतीय संतों की तरह ये संत भी जो थे, वो इसमें विश्वास नहीं करते थे कि बहुत पब्लिसिटी की जाए और बहुत प्रसार किया जाए, वो स्वयं मोक्ष प्राप्त कर लें, वो उस तरह का। 1950 में उनका स्वर्गवास हुआ। स्वर्गवास कहना भी ठीक नहीं होगा, स्वर्ग से ऊपर गए होंगे, वो तो मोक्ष प्राप्ति के योग्य व्यक्ति थे, उनका ब्रह्म निर्वाण हो गया, ऐसा कहें हम लोग 50 में। लेकिन जब वो पुंडीचेरी गए तो उनसे मुलाकात एक महिला की हुई जो फ्रांस से अपने पति के साथ आई हुई थी, और वो बड़ी तेजस्वी और योगिनी महिला थी।
वो पहले आई, फिर पति के साथ वापस चली गई, फ्रांस चली गई और फिर फ्रांस से 1920 में आ गई अरविंदो के पास में। फुल टाइम आ गई वो आध्यात्मिक साधना के लिए, और उनको अरविंदो द मदर कहते थे और सभी लोग द मदर कहते हैं। ऐसे उनका नाम मीरा था, MIRRA, मीरा था, और द मदर के नाम से जानी गई। उनके अंदर एक पाश्चात्य दिमाग था जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जानता है, कैसे संस्थागत निर्माण करते हैं ये वो जानती थी। और यही कारण है वेस्ट के सक्सेस का, फैलने का चारों तरफ। वो लोग मिशन कैसे बनाते हैं जानते हैं, यहाँ के महात्मा नहीं जानते हैं, सरल ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने ही आश्रम को एक तरह से पूरा संगठित आकार दिया, और आज जितना कुछ प्रसार देख रहे हैं आप, वो उसके पीछे माता का योगदान है। वो रह गई और वो इस प्रकार से अरविंदो की फॉलोअर थीं, और अरविंदो भी उनको अपना टीचर कहते थे। दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे। तो ये जो प्रयोग हो रहा है अभी दुनिया में कहीं देखा सुना नहीं मैंने कि 1,500 लोग बिल्कुल चिंता रहित होकर आध्यात्मिक साधना कर रहे हो। हम लोग भी बहुत दिनों से सोचते रहे करने के लिए, और आध्यात्मिक रिट्रीट बनवाने की योजना रखते हैं, जो आप लोगों से मैं शेयर करूंगा, जहां ऐसे लोग आएंगे और रहेंगे और हम लोग उनका ख्याल रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये बन जाए। लेकिन उन्होंने बना दिया माने। बहुत से लोग उनके पास आते थे। अरविंदो की मृत्यु हो गई 50 में और माता की मृत्यु हुई 73 में, शायद 1973 में, जहाँ तक मुझे याद है। तो काफ़ी दिन जी बाद में वो, तो उन्होंने और इसका प्रसार किया, और उन्हीं के कारण मैं कहता हूँ कि ऑरोविले गांव बना जो आज वहाँ एक बहुत बड़ा गोल्डन ग्लोब है, बहुत ऊंचा और बड़ा सा, विश्व में प्रसिद्ध है। वो बड़े आर्किटेक्ट ने बनाया है, जहाँ ध्यान कक्ष में उसमें गया, और वो अद्भुत है। अंदर जाके देखेंगे आप तो उसमें जाने में तो पहले इतनी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, चढ़ते जाइए ऊपर जाकर ध्यान कक्ष में, उसमें अगर पिन भी गिर गया तो पूरी गूंज जाती है वहाँ पे आवाज़ आपकी। बहुत वहाँ ध्यान सहज लग जाता है, इतना अच्छा ध्यान कक्ष है वो। तो जो प्रयोग किया मैं ये बता रहा था आपको, प्रयोग में क्या विशेषता थी कि एक तो वो लोग रहते हैं चिंता रहित। अगर कहीं बीमारी हो गई तो अपोलो जा सकते हैं, उनका इलाज हो जाता है, चिंता उनको इलाज की नहीं है। खाने की चिंता उनको नहीं है। उनकी बहुत सारे अलग अलग फार्म्स हैं अरविंदो आश्रम के, जहाँ वो गायें हैं, तो गायों का जो है उसमें 10,000 लीटर मैंने सुना दूध निकलता है, जो इनको मिलता है सुबह को। अलग से खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, सारा अनाज वहीं से आता है खाने। सब्जियां निकलती हैं ऑर्गेनिक, वो सब्जियां ऑर्गेनिक खाते हैं ये लोग जितने भक्त हैं, और इनको कोई चिंता नहीं है। जो जिस प्रकार साधना करना होता है करता है, और अरविंदो को पढ़ता रहता है और साधना करता रहता है, और कोई चिंता उन्हें नहीं है। हर महीने वो लिख के देते हैं उन्हें क्या चाहिए। उनको ये निर्देश है कि क्या चाहते हैं आप, ये मत लिख के दीजिए, आपकी क्या ज़रूरत है ये लिख के दीजिए। तो बताते हैं लोग, मुझे टूथपेस्ट चाहिए इस महीने, टूथ ब्रश चाहिए, मुझे गंजी खत्म हो गई, गंजी चाहिए, और दे देते हैं लिस्ट, और 1 तारीख उनको मिल जाता, सब कुछ मिल जाता है। तो निश्चिंत जीवन है, जैसा होना चाहिए आध्यात्मिक साधकों का। और उसके बाद दूसरा जो उसका है वो ये है कि उनके अंदर में कोई हायरार्की नहीं है, ऊंचा नीचा कोई नहीं, सब बराबर हैं। कोई गुरुजी वहाँ नहीं बैठते हैं। वहाँ हैं जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं वो रहते हैं, और सब बराबर ही हैं। एक दूसरे को दा कहते हैं, बड़े आदमी को दा कहते हैं, जो उम्रदार आदमी है। दा मतलब बड़े भाई, बंगला में कहते हैं उनको। तो ये आध्यात्मिक प्रयोग कहीं देखा नहीं मैंने, और ये करने योग्य प्रयोग है, ज़रूर करना चाहिए इसको। तो माँ ने, यानी मीरा ने और अरविंदो ने, दोनों ने मिलकर ये उद्यम खड़ा किया, और ये बहुत बड़ा उद्यम है। देखिए, जो बहुत ऊंचे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होते हैं, वो बहुत ऊंची कोटि की चीज़ थे। उनकी जो धारणाएं थीं वो सिर्फ पारंपरिक बातें नहीं करते थे। देखिए, उनके आश्रम में लहसुन प्याज मना नहीं है, ऑमलेट मना नहीं है, मांस मछली सिर्फ मना है, क्योंकि वो पाप है किसी को मार देना। और उसके अलावा वो जो साधना करते हैं उसमें कोई मूर्ति नहीं है, कोई फ़ोटो लगी हुई नहीं है, सिर्फ अरविंदो की और माँ की फ़ोटो लगी हुई है। किसी की फ़ोटो वहाँ नहीं मिलेगी आपको। किताबें बिकती हैं, किताबें बेचने वाला पैसा नहीं लेता है। वो किताबें बेचने वाला, मैंने किताबें खरीदी वहाँ से करीब 1,500-2 हज़ार रुपयों की, और वो किताबें जो हैं वो वॉलंटरली बेचता है, पैसे नहीं लेता। वो रूस का था, वो रशियन था, वो उसका नाम अलेक्जेंडर था, वो बेच रहा था। वो कोई एम्प्लॉय नहीं है वो कि पैसे लेके बेचता है किताब। वो भक्त है, अपना वो श्रम लगाता है, साधना करता है, श्रम लगाता है। ये वहाँ का नियम है। तो इस प्रकार के जो महापुरुष हुए हैं बहुत कम हुए हैं अरविंदो की तरह, और किताबें उनकी बहुत गहन हैं, बहुत गहन है। सावित्री नाम की उनकी पुस्तक है पोइट्री की, वो बहुत ही गहन पुस्तक है अध्यात्म की। तो लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको सीखने वाली, जो मुझे लगी कि शायद ये हो सकता था। ये काम विवेकानंद ने तो किया, अधूरे तौर पे मुझे लगता है किया, चूँकि जल्दी मर गए वो।
उन्होंने बहुत सारे मिशंस खड़े कर दिए। देखिए अभी भी उनके बड़े सारे हॉस्पिटल्स हैं जो मुफ्त में इलाज करते हैं। वृंदावन में देखा आपने कितना अच्छा उनका हॉस्पिटल है रामकृष्ण मिशन का। और उसके अलावा स्कूल, कम से कम 6 स्कूल रेजिडेंशियल खोले हुए उन्होंने, बहुत कम पैसे में बच्चों को पढ़ाते हैं वो लोग। मेरा बेटा भी पढ़ा है वहाँ, सिर्फ 2,500 रुपये लगते थे महीने में उस समय, अब तो बढ़ गया होगा शायद वो, लेकिन उसी में रहना खाना सब कुछ था उसी में, जो बहुत कम माना जाता है। लाखों रुपए लेते हैं आजकल के स्कूल्स, और वो सबसे अच्छा स्कूल था बिहार का, मैं बता दूं आपको। तो विवेकानंद उन्होंने भी, चूंकि वो जल्दी मर गए, कहना ठीक नहीं कि नहीं किया उन्होंने, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति होनी चाहिए थी विवेकानंद भी नहीं कर पाए, और वो भी अरविंदो भी ध्यान नहीं दे पाए इस पर, चूँकि वो चले गए शुद्ध अध्यात्म में। और तीसरी बात यह है कि अभी ज़रूरत देश को क्या है कि छोटे छोटे विवेकानंद और अरविंदो खड़े हो जाएं। इनको तैयार करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप जैसे बच्चे, आप में से प्रत्येक की विवेकानंद बने, एक अरविंदो बने, और राष्ट्र का निर्माण करे, धर्म का निर्माण करे, एक बिना उसके पूरे विश्व में प्रसार करे भगवद गीता का। ये कैसे हो सकता है जब तक वो तैयार नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपनी आध्यात्मिक साधना करने वाले ये कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कर्म योग में भी आना पड़ेगा। ये तो एक तरह से संन्यास योग हो गया जो अरविंदो ने किया है। जितने लोग हैं सब सन्यासी हैं, कपड़ा जो भी पहने हैं सन्यासी वो लोग, वो विश्व के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। तो यह जो पक्ष है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, त्रुटि नहीं निकालनी चाहिए उसमें। जितना उन्होंने किया वो देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, लेकिन ये करना भी ज़रूरी कार्य है जो हम सबको मिलकर करना है। हम जब बनाएं तो हम कर्मयोगी तैयार करें, भक्ति योगी, ध्यान योगी भी रहें वो, लेकिन कर्मयोगी भी रहें जो जाकर एक एक जगह भगवद गीता का प्रसार कर सकें। और देखो भगवान कृष्ण में कुछ अनोखी बात है, ये रूप कुछ अनोखा है। कृष्ण रूप में क्यों आए? क्योंकि कृष्ण रूप में वो बहुत सक्रिय हैं, बहुत पूर्ण अवतार कहते हैं उनको, तो वही तो आए, उन्होंने ही तो प्रेरित किया अरविंदो को करने के लिए। और उन्हीं को नारायण भी कहते हैं अरविंदो, सब जगह नारायण दिख रहे थे उनको। कृष्ण, दोनों बात कहते हैं, कृष्ण दिख रहे थे, नारायण दिख रहे थे, इसका अर्थ वही हुआ कि कृष्ण दिख रहे थे। तो इसलिए आप समूह से मेरा ये आग्रह है कि महापुरुषों के जीवन से सीख लीजिए, लेकिन ये समय सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष का नहीं है कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँ। यह सामष्टिक मोक्ष प्राप्त कराने का एक उद्यम होना चाहिए, जहां हम बहुत सारे लोगों को मोक्ष प्राप्त करा दें। स्वयं भी मोक्ष प्राप्त करें ऐसा नहीं है, और हमारे साथ साथ हजारों लोग, लाखों लोग और मोक्ष प्राप्त कर लें, पूरी दुनिया में मोक्ष प्राप्त कर लें। और सिर्फ मोक्ष मतलब ये नहीं कि सिर्फ मरने के बाद निर्वाण प्राप्त कर लें, ईश्वर के धाम चले जाएं। जब तक जीवित हैं तब तक दूसरों को गरीबी से मोक्ष प्रदान करें, अज्ञान से मोक्ष प्रदान करें, ये सब भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये एक अधिक होलिस्टिक धारणा है जिसमें जाने की ज़रूरत है। हर महापुरुष अपने अपने तरीके से दुनिया को कुछ देता है, लेकिन आप ऐसे महापुरुष बने जो दुनिया को सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष न सिखाएं बल्कि सामष्टिक मोक्ष सिखाएं। हरि शरणम।